हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू 40 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ये वे वो वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपके लास्ट 10 ईयर के पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों में डायरेक्ट क्वेश्चन उसका आंसर पढ़ते हुए चलेंगे। ऑप्शन आपके सामने लिख रखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, ठीक है। अगला है कि हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य से संबंधित थे। जो हरिहर और बुक्का थे वो संगम वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो कृष्णदेव राय तुलुक वंश के शासक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी किस यात्रा वृत्तांत से मिलती है। तो निकोलो कॉन्टी के यात्रा वृत्तांत से विजयनगर के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 की विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का किस धर्म से प्रभावित थे। तो वैष्णव धर्म यानी विष्णु जी के जो धर्म है उससे प्रभावित थे, ठीक है। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की रक्षा के लिए किस प्रकार की दीवारें बनाई गई थी। तो दोस्तों विजयनगर की रक्षा के लिए मिट्टी की दीवार बनाई गई थी, मिट्टी और पत्थर की, ठीक है। अगला है कि ये विजयनगर के शासकों ने किस प्रकार की बाजार बनाए थे। मंदिर के समीप, ठीक है। मंदिर के समीप बाजार बनाए गए थे। मंदिर को मैन स्थल माना जाता था, यहाँ पर हर तरह की वाणिज्य क्रियाएं की जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो भाई कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद किताब लिखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो मसूलीपट्टनम वहाँ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विजयनगर साम्राज्य की शक्ति किस क्षेत्र में सबसे अधिक थी। तो विजयनगर क्षेत्र साम्राज्य की शक्ति सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर के बारे में कहा कि यहाँ बाजार में हीरे मोतियों की बिक्री होती है। तो अब्दुल रजाक ने, इसको अब्दुल रजाक भी लिखा गया है, ठीक है। अगला है कि कृष्णदेव राय किस भाषा के महान संरक्षक थे। तो वो तेलुगु भाषा के महान संरक्षक थे। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य में किसे राज्य का हृदय कहा गया है। तो राज्य का हृदय मंदिर कहा गया है। क्यों कहा गया है तो ये भी माइंड में सेट कर लो कि भाई क्योंकि मंदिर में जितने भी ये वाणिज्य क्रियाएँ होती थी, शिल्प क्रियाएँ होती थी, मंदिर के अंदर ही होती थी और वो बाजार क्रिया का मेन केंद्र बना हुआ था, इसीलिए। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। तो सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है भरतनाट्यम वहाँ की। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगला है कि हम्पी के प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर में कौन सी अनोखी वस्तु संरचना है। तो विट्ठल मंदिर में पत्थर का रथ बना हुआ है जो वहाँ की अनोखी ये संरचना मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विजयनगर साम्राज्य की कर प्रणाली का आधार क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य की कर प्रणाली भूमि कर के ऊपर आधारित थी, ठीक है। भूमि से मतलब भूमि के ऊपर टैक्स लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी। प्रशासन से संबंधित थी। और अगला क्वेश्चन है कि अमारा नायक किसे कहा जाता है। तो अमारा नायक सैनिक सरदारों को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि अमारा नायकों की भूमि किस उद्देश्य से दी जाती थी। तो अमारा नायक को सेना के पालन हेतु भूमि को दिया जाता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में हुआ था, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की जो साम्राज्य था वो नष्ट हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि तालीकोटा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और दक्कन के सल्तनत के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर ने किस शासक की हार हुई थी। तो राम राय की हार हुई थी तालीकोटा युद्ध में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि कृष्णदेव राय ने के शासकों को किस नाम से जाना जाता है। भाई स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है उन्हें। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव यानी कि महादेव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विजयनगर के स्थापत्य में किस शैली का प्रभाव अधिक था। तो द्रविड़ शैली का प्रभाव अधिक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख निर्यात केंद्र क्या था। तो वहाँ का प्रमुख निर्यात केंद्र मसाले थे, मतलब अत्यधिक निर्यात किया जाता था मसालों का। अगला है कि विजयनगर में मंदिरों का क्या महत्व था। भाई सामाजिक व सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था मंदिर को, और बाद में वो वाणिज्य का केंद्र भी बन गया, व्यापार का केंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी आज कहाँ स्थित है। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी आज कर्नाटका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हम्पी का किसने पृथ्वी का सबसे सुंदर नगर कहा है। हम्पी को किसने पृथ्वी का सबसे सुंदर नगर कहा है। कट गया है क्वेश्चन थोड़ा, तो अब्दुल रज़ाक ने। ठीक है। हम्पी को पृथ्वी का सबसे सुंदर नगर कहा था। अगला है कि विजयनगर के शासकों ने किस विदेशी शक्ति से समुद्री व्यापार किया था। तो पुर्तगाली से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। तो 1986 में विजयनगर साम्राज्य को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध तेलुगु कवि था। तो अन्नमाचार्य वहाँ का प्रसिद्ध तेलुगु कवि था। ठीक है, उनके दरबार में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विजयनगर के स्थापत्य में किस विशेषता का प्रयोग हुआ है। तो विशाल गोपुरम के बारे में बताया गया है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 38 के विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। तो कृषि आय का सबसे बड़ा स्रोत विजयनगर का था। उसके बाद भूमि कर था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी। तो हून मुद्रा वहाँ पर प्रचलित थी। और आपका लास्ट और 40 क्वेश्चन है कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई। तो पेनुकोटा में स्थानांतरित हुई थी। तो दोस्तों ये आपके 40 MCQ क्वेश्चन थे, और बाकी चैप्टर्स के भी MCQ क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ये आपके फाइनल में भी आएंगे, और आपके जो मिड टर्म होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस चैनल में जितने भी नोट्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी वीडियो भी